हेलो गुड मॉर्निंग साथियों, वेलकम टू एमपीएस मोटिवेटर्स। शिक्षा का ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे आप अपने घर पे रहकर अच्छी शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपका हर्ष सर। हमारे बिहार में चल रहे हैं सक्षमता परीक्षा जो होने वाली है। 3.5 लाख से भी ज़्यादा टीचर्स को राज्य कर्मी का दर्जा देने के लिए बिहार बोर्ड ने सक्षमता परीक्षा का आयोजन किया है। इसमें टीचर्स को सक्षमता परीक्षा के अंतर्गत पूरे सिलेबस होंगे, है ना। 1 से लेकर 12 तक सिलेबस होंगे, जैसे क्वेश्चंस बनेंगे, क्वेश्चंस आएंगे। बहुत ही बड़ी समस्या बन चुकी है, क्योंकि जब टीचर्स पढ़ाते रहते हैं तो ऐसा नहीं है कि उस टीचर को, जो टीचर्स अभी आपके पढ़ा रहे हैं, उन्हें कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं है, खास नॉलेज नहीं है। नॉलेज है उनके पास, लेकिन सारे चीज़ों का एक बार रिवीजन ऐसा उनके पास नहीं है। ऐसे भी कोई टीचर्स होंगे जिनका 2 साल 3 साल का जॉब होगा और 3 साल के बाद वह रिटायर कर जाएंगे, तो फिर भी तो उनको एग्ज़ाम देना पड़ा। उनकी उम्र हो चुकी है, फिर भी एग्ज़ाम देना पड़ेगा सक्षमता परीक्षा के अंतर्गत। तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं लेना है। एमपीएस मोटिवेटर्स को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। अब हम लोग एमपीएस मोटिवेटर्स के द्वारा आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक साइंस के मैं आपको पढ़ाऊंगा। क्लास 8 का बुक आप देखे होंगे, जो आपके बिहार बोर्ड के द्वारा ही जारी किया जाता है। इस बुक के अंतर्गत जैसे पहला चैप्टर का नाम है आपके क्लास में दहन और ज्वाला। सक्षमता परीक्षा के लिए बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिससे बनते हैं। तो जैसे दहन और ज्वाला जो चैप्टर्स है, उस चैप्टर्स में से मैंने बहुत सारे इम्पॉर्टेंट लाइन को, बुक को पढ़ा है और इम्पॉर्टेंट लाइन को निकाल कर लाया है कि जिससे आपका यह जो एग्ज़ाम है वह क्या हो जाए, एक बार में ही क्रैक कर जाएं आप। तो ज़रा हम इसको देखेंगे क्या लिखा हुआ है। जैसे पहला लाइन, तो मैं आपको दहन और ज्वाला पढ़ाने से पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले आप पदार्थ के बारे में ज़रा जान जाएं। पदार्थ होता क्या है? पदार्थ को हम लोग इंग्लिश में मैटर कहते हैं। तो जिस वस्तु में स्थान घेरने की क्षमता हो और जिसमें कुछ ना कुछ वजन हो, उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। और आप जहाँ रहते हैं, अपने चारों तरफ जब देखते हैं तो आपको सारा चीज़ पदार्थ ही नज़र आता है, जिसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान है और स्थान घेरने की क्षमता भी है। तो चलिए, जैसे पदार्थ तो आप समझ गए कि सर पदार्थ हम समझ गए। अब जरा आप हमें बता दीजिए पदार्थ के बारे में। तो सर पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं, जैसे भौतिक अवस्थाएं होती है पदार्थ, आपको बहुत सारे स्टेट में मिलेंगे, बहुत सारे अवस्था में मिलेंगे। तो जैसे पदार्थ की अवस्थाएं बहुत होती है, जैसे पदार्थ की अवस्थाएं 5 होती है, जिसमें पहला आप जानते होंगे ठोस, जिसे हम सॉलिड कहते हैं, और दूसरा होता है लिक्विड, जिसे आप हिंदी में द्रव कहते हैं, और गैस को तो गैस ही कहते हैं, और चौथा होता है प्लाज्मा, और पांचवा होते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बीईसी के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ से जो क्वेश्चंस हैं वह क्वेश्चंस बनना होगा तो बनेंगे, हम आपको ऐसे बता दिए। लेकिन जब हम 8 का जो चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं, दहन और ज्वाला, जिसमें पहला लाइन है, जिसमें पहला इंपॉर्टेंट सवाल भी बनने की संभावनाएं हैं। यदि पदार्थ जलता है तो उसे हम दाह्य कहते हैं, और यदि जो पदार्थ नहीं जलते हैं उसे हम अदाह्य कहते हैं। तो दाह्य को दूसरे टॉपिक्स में अगर क्लास 10th में इसी को जरा बढ़ाए हुए है, इसी को जरा बताए हुए है कि दाह्य पदार्थ को दहनशील पदार्थ भी कहा जा सकता है, और अदाह्य पदार्थ को हम अदहनशील पदार्थ भी कह सकते हैं। यदि कागज जल जा रहा है तो कागज क्या है? दहनशील पदार्थ है। जैसे पत्थर, बालू, ये सब अगर नहीं जलते हैं तो वह क्या कहलाएंगे? अदहनशील पदार्थ भी कहला सकते हैं। तो हो सकता है कि ऑप्शन देकर और पूछेगा कि ये मतलब जैसे दे देगा बालू, कंकर, पत्थर, क्या ये दहनशील पदार्थ हैं? जैसे ऑप्शंस एग्जाम के देने का तरीका होगा। लेकिन आप केवल जान जाए कि जो पदार्थ जल जाएंगे सर, उसे हम कहेंगे दाह्य अर्थात दहनशील पदार्थ, और जो पदार्थ नहीं जलेंगे सर, उसे हम अदाह्य या अदहनशील पदार्थ भी कहेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दे। फिर चलिए अगला लाइन देखते हैं। वह न्यूनतम ताप, वैसा टेम्परेचर जो कम से कम टेम्परेचर है ना, वह न्यूनतम मतलब होता है कम, ठीक है। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है। मतलब क्या है कि अगर ये हम कागज में लिए और कागज में बहुत कम टेम्परेचर दिए, है ना, बहुत कम ताप दिए, और बहुत कम ताप देने के दौरान हमारा पदार्थ क्या हो गया? जल गया। उसी को हम क्या कहेंगे? ज्वलन ताप कहेंगे। तो ऑप्शन एग्जाम में वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शंस होंगे 4, तो हमारा जवाब क्या होगा? ज्वलन ताप। क्या होगा? ज्वलन ताप।
वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है उसे हम क्या कहते हैं, ज्वलन ताप कहते हैं। फिर चलिए देखते हैं, जिस पदार्थ का ज्वलन ताप कम होता है उसमें आसानी से आग पकड़ लेता है। मतलब क्या है कि कागज को देख लीजिए और लकड़ी को देखिएगा, ठीक है। तो जो कागज होगा और लकड़ी होगा, तो कागज को देखिए, कागज में ज्वलन ताप क्या होगा, कागज का ज्वलन ताप कम है इसलिए कि जल्दी से जल्दी आग पकड़ ले रहा है, और लकड़ी का ज्वलन ताप क्या है, अधिक है, जिससे लकड़ी में आग तो पकड़ेगा, लकड़ी में आग पकड़ेगा लेकिन थोड़ा लेट से पकड़ेगा। लेकिन इसमें जो आप कागज देख रहे हो, कागज में आग जल्दी से जल्दी पकड़ेगा, इसलिए कि कागज का ज्वलन ताप क्या है, कम है, और लकड़ी का ज्वलन ताप अधिक है। पकड़ेगा, आग लगेगा, लेकिन ज्वलन ताप हमने आपको समझा दिया है। तो जिस पदार्थ का ज्वलन ताप कम होता है उसमें आसानी से आग पकड़ लेती है। चलिए ये देखते हैं, चौथा में देखते हैं सफेद फास्फोरस। सफेद फास्फोरस, जो फास्फोरस का संकेत क्या होता है, पी होता है, ठीक है। फास्फोरस का क्या होता है, पी होता है। और जैसे फास्फोरस का परमाणु संख्या भी पूछने की संभावनाएं हैं। तो देखिए, सोडियम का क्या होता है, 11, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम 13, सिलिकॉन 14 और फास्फोरस कितने होते हैं, 15 होते हैं। और इसका जो एटॉमिक मास, इसका परमाणु द्रव्यमान होता है वह 31 भी होता है। परमाणु द्रव्यमान को आप AMU के द्वारा सूचित करते हैं, एटॉमिक मास यूनिट के द्वारा सूचित करते हैं। ये सब आपको याद होना चाहिए। चलिए देखेंगे, सफेद फास्फोरस नामक पदार्थ का ज्वलन ताप इतना कम होता है, जो सफेद फास्फोरस होता है, व्हाइट फास्फोरस, वह इतना ना कम होता है, उसका ज्वलन ताप बहुत से बहुत ज्यादा कम होता है, से इतना ना कम होता है कि वह कमरे के तापमान पर भी जल उठता है। मतलब कि हमारा जो कमरे के तापमान पर पूछ देता है एग्जाम में, याद रखिएगा, कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु कौन है, तो पारा। क्या है, पारा। और अधातु पूछेगी तो ब्रोमीन जवाब दीजिएगा, ठीक है। यहां से आप बना सकते हैं क्वेश्चंस को। सफेद फास्फोरस का ज्वलन ताप कम होता है, इसलिए वह कमरे के तापमान पर भी क्या होता है, जल उठता है। तो पूछेगा कमरे के तापमान पर जल उठने वाला पदार्थ, सर सफेद फास्फोरस, सफेद फास्फोरस। फिर अगला देखिए, जलने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता। यदि सर हमको कोई पदार्थ को जलाना है तो उस पदार्थ को जलाने के लिए हमें 3 चीजों की आवश्यकता होगी। जैसे नंबर 1 में लिखा हुआ है ज्वलनशील पदार्थ का होना। वैसा पदार्थ जिसमें क्या हो, ज्वलनशील होना चाहिए, वह ज्वलन देने वाला हो। क्या, ज्वलनशील पदार्थ का होना चाहिए। ज्वलन ताप तक पहुंचने का उपाय होना चाहिए। हमें ज्वलन ताप तक जाना है तो उसके लिए हम कुछ उपाय लेकर चलेंगे, ठीक है। फिर अगला लिखा है हवा की जरूरत। हमें जब तक हवा नहीं होगा, देखिए पदार्थ को जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ठीक है, याद रखिएगा। पदार्थ को जलने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की। यहाँ पे हवा लिख दिया है, हवा अर्थात ऑक्सीजन की जरूरत होती है कोई पदार्थ को जलाने के लिए, ठीक है। देखिएगा अगला लाइन जो हमारा इंपॉर्टेंट लाइन बनता है इस चैप्टर का, माचिस बनाने का पहला प्रयास 1680 ईस्वी में हुआ था। मतलब क्या है कि जब दहन और ज्वाला आप पढ़ रहे हैं तो दहन में हम अब किसी भी पदार्थ को क्या करते हैं, जलाते हैं, क्या। तो जो वैसे ही जब माचिस का खोज होना स्टार्ट हुआ तो माचिस बनाने का पहला प्रयास कब हुआ था, 1680 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। माचिस बनाने का पहला प्रयास कब हुआ था, 1680 ईस्वी में हुआ था। रॉबर्ट बॉयल ने कागज के टुकड़े पर, है ना, रॉबर्ट एक बॉयल वैज्ञानिक थे, उन्होंने कागज के टुकड़ों पर सफेद फास्फोरस, मतलब क्या है कि एक कागज ले लिए और उस कागज पर ना सफेद फास्फोरस लगा दिए। और आप जानते हैं सफेद फास्फोरस क्या होता है, सफेद फास्फोरस कमरे के ताप पर भी क्या होने लगता है, जलने लगता है। तो याद रखिएगा, तो रॉबर्ट बॉयल ने कागज के टुकड़े पर सफेद फास्फोरस लगाकर उसे सल्फर लगे कागज, मतलब क्या है कि एक कागज लेते हैं रॉबर्ट बॉयल साहब और क्या करते हैं कि कागज में सफेद फास्फोरस लगा लेते हैं और उसे सल्फर लगे कागज पर रखते हैं। मतलब एक कागज रहता है सल्फर का और एक कागज रहता है फास्फोरस का, तो दोनों में क्या करते हैं, उसको लगाते हैं तो आग पकड़ लेती है। मतलब क्या होता है कि क्या होते हैं, आग पकड़ लेते हैं। लेकिन यह माचिस बहुत खतरनाक थी। तो जैसे आप जानते हैं कि रॉबर्ट बॉयल क्या बोले थे कि जैसे ये जब रहेगा ना तो ये जैसे रूम टेम्परेचर होगा तो रूम टेम्परेचर पे आग पकड़ ले रहा है, जैसे ऊपर हम आपको तुरंत बताए हैं सफ़ेद फास्फोरस की जगह पर, ठीक है। तो चलिए, तो ये माचिस बहुत खतरनाक थी। तो जैसे अब हम मान लेते हैं कि खाना हम बनाएंगे और खाना बनाने के क्रम में अगर ऐसे माचिस का रॉबर्ट बॉयल के अनुसार वैसे माचिस का हम उपयोग करते तो बताइए, हम लोग खाना बनाते उसी समय माचिस में ही आग पकड़ लेता, रूम में ही आग पकड़ लेता क्या। तो उसी प्रकार तो आज का जो माचिस है वह लाल फास्फोरस, कैसा है, लाल फास्फोरस अपने आप आग नहीं पकड़ता है। लाल फास्फोरस एक ऐसा फास्फोरस है जिसमें अपने आग नहीं पकड़ता बल्कि रगड़ने पर आग पकड़ लेता है। मतलब आज का जो माचिस है
वह कैसा है, लाल फास्फोरस है। वह कैसा था, पहले वाला सफ़ेद फास्फोरस था, और उसमें हम लोग कैसे सल्फर लगे कागज के साथ मिलाते थे तो क्या होते थे, आग पकड़ लेते थे। और आज वाले माचिस में लाल फास्फोरस है, और लाल फास्फोरस अपने आप आग नहीं पकड़ता बल्कि रगड़ने पर पकड़ लेता है। दहन एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। आपसे पूछेगा एग्जाम में दहन कैसी अभिक्रिया है, तो रासायनिक अभिक्रिया है। तो जैसे आप यहाँ तक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखें, ये जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सक्षमता परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं, और मैं इसी चैप्टर के अंतर्गत अभी और सारे सवालों को लेकर आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में वह वाला जो चैप्टर होगा वह आपका कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं दूसरे चैप्टर को भी स्टार्ट कर दूंगा। तो यदि आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, और सक्षमता परीक्षा देने वाले शिक्षक के पास इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें कि सारे लोग क्लास 8 के क्वेश्चंस को देख सके। इसके लिए धन्यवाद।